पिछले 48 घंटे से ठाकुर विवाद ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। एक तरफ जहां इसे रंग दिया जा रहा है ब्राह्मण बनाम ठाकुर, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर के अपनी अपनी राजनीति चमकाने का भी काम शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस दल से ये विवाद शुरू हुआ है और जिस दल में इन विवादों को लेकर के आपसी द्वंद्व छिड़ गई है, वो दल है राष्ट्रीय जनता दल। और राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व के नेता इस पूरे मामले पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। कहा तो जा रहा है कि इसके पीछे, इसके जड़ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो राजनीतिक रूप से कही नहीं जा रही हैं, लेकिन उसके व्यापक असर हुए हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जिस तरह से मनोज झा के बयान पर रिएक्शन आया है आनंद मोहन और उनके परिवार का, उसके पीछे की कहानी कुछ अलग है। क्या कहानी है, हम इसे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस विवाद पर कई लोगों ने हाथ सेका है। एक तरफ जहां मनोज झा के इस बयान को लेकर के महागठबंधन के भीतर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, वहीं आपको बता दें कि इस बयान को लेकर के अन्य दल और जो एनडीए गठबंधन के दल हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी है। इसी विषय पर बात करते हुए कुशवाहा के सेनापति ठाकुर धर्मेंद्र, आप जानते होंगे कि अक्सर जब ठाकुरों को लेकर के या राजपूतों को लेकर के, क्षत्रिय को लेकर के कोई भी विवाद होता है, कोई बात होती है, तो वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जहानाबाद की घटना याद होगी आपको, जब राष्ट्रीय जनता दल के कोटा से मंत्री सुरेंद्र यादव का मामला सामने आया था, तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उन पर केस भी दर्ज हो चुका है। ये उनकी मुहिम का हिस्सा था। ठाकुर धर्मेंद्र ने सबको धो दिया है। यदि आप उनके बयानों को सुने तो आपको अंदाजा होगा कि यह मामला किस तरफ करवट ले रहा है और ठाकुर धर्मेंद्र की बातों में कितना दम है। आपको बता देते हैं कि ऐसा आप पहली बार देखे होंगे कि इस पूरे विवाद में किसी ने एक अलग तरह का बयान दिया है और इस बयान के मायने क्या हैं, क्या वास्तव में जो दिखाया जा रहा है वो है या कुछ और है। सुनिए ठाकुर धर्मेंद्र ने क्या कहा है। मैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनता दल किसान प्रकोष्ठ बिहार। हमारी पार्टी सभी बिहार के सभी जातियों और देश के सभी जाति धर्म के लोगों की इज्जत करती है। हम कभी भी जातीय विद्वेषता को जाने अनजाने प्रसारित, फैलाने और दुष्प्रचार करने में भरोसा नहीं रखते। विगत 1-2 रोज से राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सांसद मनोज कुमार झा के बयान को लेकर के तरह तरह से व्याख्या की जा रही है। इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि इसे कतई ब्राह्मण बनाम ठाकुर, ठाकुर बनाम ब्राह्मण का रूप नहीं देना चाहिए। मनोज झा जी ने जो कहा वे राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि के रूप में कहा, न कि ब्राह्मण महासभा के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने कुछ कहा। दूसरी बात है कि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके कविता पाठ का कोई अभिप्राय किसी जात से नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उस कविता के रचयिता स्वर्गीय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। कई इस प्रकार के साहित्यकार और फिल्मकारों ने क्षत्रिय समाज को चिन्हित कर करके, लक्षित करके इस प्रकार के कविता पाठ किया है। मैं उन बिंदु पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हम सामाजिक न्याय के भी सबसे बड़ा पुरोधा रहे हैं। हमारे ही कुल के राजा रामचंद्र जी ने अपनी गर्भवती महिला को एक महादलित धोबी के कहने पर घर से निकाला था। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजा रामचंद्र जी शिक्षा और संस्कार के लिए गुरु वशिष्ठ के कुटिया में गए थे। ब्राह्मण हमारे लिए सब दिन पूजनीय रहे हैं, इसलिए कभी कतई इस बात को ब्राह्मण बनाम राजपूत नहीं करना चाहिए। हम लोग तो ब्राह्मण को पांव छूते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। किसी के व्यक्ति विचार में समाज को उलझाना नहीं चाहिए। इसलिए निवेदन है कि इसे जातीय रंग नहीं दिया जाए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।